अब तक हम लास्ट टॉपिक्स कर चुके हैं, रिप्रेजेंटिंग एनी नंबर ऑन अ नंबर लाइन, याद होगा आपको, एंड सम कॉमनली यूज्ड आइडेंटिटीज। नेक्स्ट वी हैव टू स्टार्ट विद रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। आज इस यूनिट के लास्ट 2 टॉपिक्स बचे, आज हम ये दोनों टॉपिक इसी वीडियो में कवर कर लेंगे एंड देन आफ्टर दैट नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी सेकेंड यूनिट से स्टार्ट होगी, दैट इज योर पॉलिनोमियल्स। ओके, चलिए, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोज नहीं देखी है, डू चेक इट आउट, एक बार देखिए उसको। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का। नेक्स्ट टॉपिक से, दैट इज योर रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्या होता है रैशनलाइज करना? आप लोगों को इतना पता होगा कि रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? नहीं, किसी किसी बच्चों को पता होगा, किसी किसी बच्चों को नहीं पता होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई नंबर आ जाए लाइक दिस, ठीक है, एनी इरेशनल नंबर, यू नो ना, दिस इज योर इरेशनल नंबर। आई होप आप लोगों को ये चीज़ तो पता होगी, ये चीज़ क्लियर करने की मुझे आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। एंड फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर लाइक दिस, ये वाला नंबर आ जाए। अब कभी भी जो आंसर होता है ना, हम कभी भी उसको इस फॉर्मेट में नहीं छोड़ सकते। वी हैव टू कंप्लीट इट इन द फॉर्म ऑफ, मतलब मेरा कंप्लीट करने का मतलब क्या है कि इसका प्रॉपर्ली एक रैशनल नंबर में आंसर आना चाहिए। नहीं, रैशनल नंबर तो चलो वैसे भी नहीं आएगा, एक इरेशनल नंबर में, बट डिनोमिनेटर में मेरे पास रूट्स नहीं आने चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में रूट्स आ गए तो वो क्वेश्चन आपका गलत ही कंसीडर होगा। ओके, चलिए पहले तो मैं आपको ऐसे टाइप का बताऊंगी कि अगर फॉर एग्जाम्पल डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन यूज हो रही है, देन हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करते हैं। हमारे पास क्या है, 1/2√3। वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द √1। अगर 2 डिजिट कभी भी मल्टीप्लीकेशन में है तो सिर्फ रूट वाले डिजिट को मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। कैसे? √3/√3। ओके, तो √3 × 1 इज √3, 2 तो एज इट इज आ जाएगा, एंड 2 √3 × √3। कॉमनली सम कॉमनली यूज आइडेंटिटीज में मैंने आपको बताया था, रूट में अगर दोनों सेम डिजिट से अगर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक होल नंबर बन जाता है, दैट इज योर। अगर √2 × √2 है तो 2 बन गया, √3 × 3 है तो वो 3 बन गया, तो √3 × √3 क्या हो जाएगा? 3। तो आंसर विल बी √3/6। दैट्स योर आंसर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इतना कुछ खास समझाने वाला नहीं था इसमें। जस्ट रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना विद द √1। ओके, चलिए फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट ले लेते हैं हमारा पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? दिस वन। इसमें क्या करना है अब हमको? हमारे पास है 1/√3 + √5। अब इसको क्या करना है? बीच में प्लस। अगर बीच में कभी भी प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, आपको उसको रैशनलाइज कैसे करना है? देखिए हमारे पास क्या है, 1/√3 + √5। वी हैव टू मल्टीप्लाई। अब दोनों ही रूट वाले, अगर एक सिंगल भी रूट वाला नहीं होता बट बीच में प्लस और माइनस होता तब भी हम उसको सेम तरीके से करते हैं। अगर बीच में है प्लस का साइन तो वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड विद द -1। कैसे? √3 + √5 है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे विद √3 - √5। डिनोमिनेटर में भी सेम, √3 - √5। क्लियर है? चलिए √3 - √5 मल्टीप्लाइड विद 1 के साथ कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? सेम डिजिट इटसेल्फ आ गया। अब नीचे क्या, a + b a - b बता के हटे थे ना हम कॉमनली यूज आइडेंटिटीज में, दैट a + b a - b किसका फॉर्मूला होता है? राइट, a² - b²। ओके, तो क्या आ जाएगा आंसर? √3 - √5, √3 का स्क्वायर, √3 × √3 कितना आता है? राइट, 3। √5 × √5 कितना आ गया? 5। तो कितना आ गया आंसर? √3 - √5/-2। तो माइनस साइन हम ऊपर ले लेते हैं, √3 - √5/2। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए पॉज कर लीजिए वीडियो एंड नोट डाउन कर लेना ये क्वेश्चन को। चलिए अब हम थोड़े बहुत और एग्जाम्पल्स ट्राई करते हैं।
जैसे आपको और थोड़ा सा क्लियर कट हो जाए कि क्वेश्चंस को करना कैसे है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द एग्जांपल्स ऑफ रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। चलिए, सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास 1/√2। अभी मैं समझा के हटी हूँ, नीचे डिवीजन में रूट होगा तो कैसे करना है, जस्ट मल्टीप्लाइड विद द रूट पार्ट। ओके, तो क्या आ जाएगा 1 × √2 एंड √2 × √2 कितना होता है 2। दैट्स योर आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 1/2 + √3। एडिशन आ गया बीच में, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 2 - √3, करेक्ट। तो 1 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, सेम डिजिट इटसेल्फ रिपीट हो गई। नीचे क्या a + b, a - b, बट यू विल गेट a² - राइट b²। कितना आ जाएगा 2 - √3, 2 का स्क्वायर इज 4, √3 का स्क्वायर इज 3, बट यू विल गेट 2 - √3/1, राइट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं अब इसका। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास इसका, 5/√3 - √5। अब एक काम कीजिए, आप लोग वीडियोस को पॉज कीजिए एंड इसका आंसर निकालिए। आंसर निकालने के बाद फिर मेरे आंसर्स के साथ इसको मैच करिए। जिन जिन का हो गया क्लैप फॉर योरसेल्फ, और जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं, समझ लेते हैं हम ये क्वेश्चन भी। चलिए देखते हैं, √3 - √5 किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे हम, यस √3 + √5 से। वेरी गुड। अब यहाँ पे 1 तो नहीं है कि वो सेम डिजिट इटसेल्फ रिपीट कर जाए, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 5, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 मल्टीप्लाई विद √3 + √5। नीचे क्या है a - b, a + b, a + b, a - b, व्हाट यू विल गेट a² - b²। ऊपर तो हमें एज इट इज रहने देते हैं इसको। नीचे क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर इज 3, √5 का स्क्वायर इज 5। कितना आ गया ये 5 √3 + √5 / -2। तो कितना आ गया ये -5/2 √3 + √5। दैट्स योर आंसर। आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का सेम आंसर आया होगा जो मेरा आंसर आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/7 + 3√2। अब इसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे करेंगे, 7 - 3√2 से। मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। क्या आ जाएगा, ऊपर तो 1 ही है, सेम डिजिट इटसेल्फ रिपीट कर जाएगी। नीचे क्या a + b, a - b, क्या हो जाएगा a² - b², करेक्ट। कितना आ गया 7 - 3√2 ओवर 7 का स्क्वायर इज 49, 3 का स्क्वायर इज 9, √2 का स्क्वायर इज 2। तो व्हाट वी विल गेट 7 - 3√2 ओवर 49 - 18। कितना आ गया 7 - 3√2, 49 - 18 इज 31। दैट्स योर आंसर। अब लिखने के लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो लास्ट में 7/31 - 3√2 ओवर 31। ये भी आपका आंसर सही है, कोई भी टाइप से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब तक हम मोस्टली जो भी क्वेश्चन कर रहे थे ना उसमें डिनोमिनेटर में प्लस ले रहे थे। चलिए एक क्वेश्चन, एक वजह से हमने क्वेश्चन किया था, हाँ, जिसमें हमने नेगेटिव दिया था। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हम डिनोमिनेटर में नेगेटिव लेके चलते हैं। क्वेश्चन विल बी लाइक 1/√5 - √7। ओके, कैसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे हम, √5 + √7 से। डिवाइड भी कर देंगे √5 + √7 से। कितना आ गया √5 + √7, ऊपर तो सेम आ जाएगा।
ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ गया √5 प्लस √7 ओवर 5 माइनस 7 तो क्या हो जाएगा ये √5 माइनस √7 ओवर -2 दैट्स योर आंसर। अगर आपने इसको चेंज भी करना तो आप चेंज भी कर सकते हो, माइनस साइन ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा √7 माइनस √5 ओवर 2। आई होप ये वाला टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अपने इस यूनिट के लास्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज योर लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स फॉर रियल नंबर। लॉज क्या क्या होते हैं, चलो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव पावर क्या होती है, नेगेटिव पावर क्या होती है। क्या है हमारे पास पॉजिटिव पावर, पावर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमने पावर को रिप्रेजेंट किया है, ये हमारी पावर होती है जो हम किसी भी डिजिट के ऊपर लिखते हैं, दैट इज योर पावर। अगर किसी ने लिखा है कि a की पावर n है तो मतलब a की पावर n का मतलब क्या है, वो कब तक a को हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे, a इंटू a इंटू a इंटू जितनी उसकी पावर उतने टाइम्स हमको उसको मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको 3 की पावर 2 तो क्या करना है आपको 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम, बिकॉज उसकी पावर कितनी है 2। जितनी उसकी पावर है उस डिजिट को उतनी बारी आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है अप टू दैट फैक्टर्स। ओके चलिए अब इसके ही एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। 2 की क्यूब मतलब 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है मुझे 3 टाइम्स। कितना आ गया आंसर 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब 3/2 का क्यूब है तो 3/2 को कितनी बारी मल्टीप्लाई करना है मुझे 3 टाइम्स। सो चलिए जी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 ओवर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट -3 ओवर 2 की पावर 4 है तो मतलब इसको मुझे कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ऑफ कोर्स 4 टाइम्स। कितना आ गया 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81 ओवर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब साइन देखते हैं, साइन भी है ना इसके साथ, कैसे करते हैं साइन, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इंटू प्लस इज सॉरी माइनस इंटू माइनस इज प्लस। ओके आई होप ये पॉजिटिव इंटीग्रल पावर आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेगेटिव इंटीग्रल पावर। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर तो आप लोगों को समझ आ गए, अब हम करते हैं नेगेटिव इंटीग्रल पावर। अब नेगेटिव इंटीग्रल पावर का मतलब क्या होगा, a की पावर -n। तो उसका क्या मतलब, मुझे नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में चेंज करनी होती है तो वी जस्ट रेसिप्रोकल इट। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, अगर इसके नीचे 1 है तो हमारे पास क्या होगा, जो डिनोमिनेटर हो जाएगा वो न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो न्यूमरेटर विल बी a विच विल कम इन डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1 तो इट विल कम इन न्यूमरेटर एंड जो भी उसकी पावर है, पावर जो हो जाएगी वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। अब इसका क्या मतलब है, जैसे हम पहला क्वेश्चन किया a इंटू a अप टू n फैक्टर्स। ठीक है जी, यही सेम एग्जाम्पल लेके कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, 2 की पावर फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको -3 तो क्या हो जाएगा, मुझे इसकी पावर सबसे पहले मुझे पावर पॉजिटिव करना है तो रेसिप्रोकल कर दूंगी। 2 की पावर 3 आ गया, पॉजिटिव होगी पावर। अब उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है मुझे 3 टाइम्स। कर लिया हमने, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 तो 1/8 दैट्स योर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट ले लेते हैं एक और एग्जाम्पल, 3/2 की पावर -2। अब अगेन मुझे इसको चेंज करना है, मतलब इसकी पॉजिटिव पावर लानी है तो मैं क्या करूंगी, इसको रेसिप्रोकल कर लूंगी। रेसिप्रोकल करूंगी तो ये आ गया 2/3 और पावर हो जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि दोनों में पावर है हमारे पास। तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 2/3 वट विल गेट 2 इंटू 2 इज 4, 3 इंटू 3 इज 9 दैट्स योर आंसर। ठीक है, अगर सिंगल डिजिट आए उसको कैसे चेंज करना है मैंने वो भी बता दिया। अगर फ्रैक्शंस में आए तो जस्ट उसको रेसिप्रोकल ही करना है आपको हर एक डिजिट को, अगर नेगेटिव पावर है तो। ओके आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसके लॉज। लॉज क्या क्या होते हैं हमारे पास इसके। सबसे फर्स्ट लॉ जो होता है वो हमारे पास होता है a की पावर m इंटू a की पावर n। मतलब हमारे पास अगर बेस जो है वो सेम है एंड पावर्स अलग अलग है
बेस सेम पावर अलग, ध्यान से सुनिएगा व्हाट आई मीन टू से। बेसिस सेम है मतलब 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, बेस सेम है 2 तो सेम है, पावर अलग है और मल्टीप्लाई में है तो वो क्या हो जाता है a की पावर m प्लस n। मतलब जो बेस है वो हम एज इट इज लिख देंगे, उसकी जो पावर होगी उसको हम कर देंगे प्लस। सेकेंड क्या है, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n। मतलब दोनों के बेसिस सेम है बट अब वो डिवाइड में जा रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी उसकी, माइनस हो जाएगी उसकी पावर। थर्ड वन, अगर ऐसे गिवन हो a की पावर m बाहर n, मतलब अंदर भी इफेक्ट मतलब पावर है बाहर भी पावर है तो वो दोनों पावर जो हो जाती है हमारे पास हो जाती है मल्टीप्लाई। ओके, एंड लास्ट जो होता है वो ये होता है कि अगर हमारे पास a की पावर m एंड b की पावर m मतलब उसके बेसिस अलग अलग है बट पावर सेम है तो वी विल जस्ट मल्टीप्लाई द बेसिस एंड पावर एज इट इज उसके ऊपर लिख देंगे। अब आप कहोगे मैम ये क्वेश्चंस मतलब ये लॉस तो हमको समझ आ गए बट अब आप एक एक करके इसका एग्जाम्पल भी दे दीजिए। चलिए सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3, बेस सेम है, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, यस ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3, व्हाट वी विल गेट, डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 3/3 आ जाएगा, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2, दैट्स माय आंसर। क्लियर हुआ ये वाला पार्ट, कैसे करना है हमको। सिमिलरली हमारे पास एक और है डिवीजन वाला, 7 की पावर 1/5, 7 की पावर 1/3, बेस सेम है, पावर अलग अलग है बट डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी उस टाइम पे, सब्ट्रैक्ट, तो 1/5 माइनस 1/3, डिनोमिनेटर अलग अलग है, वी हैव टू टेक एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया 15, ये हो जाएगा 3 माइनस 5/15 तो क्या आ जाएगा 7 की पावर माइनस 2/15, दैट्स योर आंसर। ओके, कुछ नहीं करना, जस्ट प्लस माइनस मल्टीप्लाई बस यही करना है पावर्स के साथ। तो हमको नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर 1/5 और बाहर है 4। इसको कैसे करेंगे हम, जस्ट कुछ नहीं करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इंटू 1 इज 4 एंड 5 नीचे है, दैट्स योर आंसर। लास्ट a की पावर m b की पावर n, तो मान लो ये है हमारे पास 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, डिनोमिनेटर मतलब जो बेसिस है वो अलग अलग है बट पावर इज सेम तो हम क्या करेंगे जो बेसिस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 3 की पावर 3 तो 3 2 कितना होता है 6, 6 की पावर 3, दैट्स योर आंसर। आई होप ये लोग आपको समझ आ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड अभी हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है जी। चलिए अब उसके जो लॉ समझाए थे अब उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 2 पार्ट्स कर लेते हैं इसके क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहला क्या है हमारे पास 2 की पावर 4, 2/11 की पावर 4, इसको एक काम करते हैं अलग अलग करके लिख लेते हैं, 2 की पावर 4 ओवर 11 की पावर 4 इंटू 11 की पावर 2 ओवर 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 3। चलिए यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो बेस सेम है उसको ऐड कर देंगे, जो डिवीजन में है और बेसिस सेम है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सेम को एक दूसरे के नीचे लिख लेते हैं, ये 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 3 इसके नीचे लिख लेते हैं। सिमिलरली 11 की पावर 2 है, नीचे 11 की पावर 4। सिमिलरली 3 की पावर 3 है ओवर 3 की पावर 2, ठीक है। माइनस कर लेते हैं, बेस सेम है डिवीजन में है तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 3, 11 की पावर 2 माइनस 4, 3 की पावर 3 माइनस 2, कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 इज 1, 2 माइनस 4 इज माइनस 2, 3 माइनस 2 इज 1। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 2 इंटू 3 ओवर 11 की पावर 2, क्योंकि नेगेटिव पावर थे मुझे इसको पॉजिटिव बनाना था तो मैंने इसको डिनोमिनेटर में लिख लिया। कितना आ गया 6 ओवर 120
1, दैट्स योर आंसर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। क्योंकि किसी की पावर 1 है तो मतलब वो सिंपली हम उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, हमें इसको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसी में हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी देख लेते हैं। क्या है हमारे पास, 2 की पावर 55 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 60 माइनस 2 की पावर 97 इंटू 2 की पावर 18। बीच में माइनस साइन आ गया ना, मतलब हम इस सबको कुछ पंगेबाजी नहीं ले सकते, हम सिर्फ मतलब अगर हम यूज़ भी कर सकते हैं तो 2 मल्टीप्लिकेशन वाले को यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों के बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड माइनस, ये भी दोनों मल्टीप्लिकेशन में, पावर क्या हो जाएगी हमारे पास ऐड, भी हो गया 2 की पावर 115 माइनस ये भी हो गया 2 की पावर 115, दोनों सेम आ गए, कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया 0। आई होप ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब इसके बाद मैं आपको ना एक और चीज़ बता देती हूँ। कभी कभी क्या होता है सॉल्व करते टाइम ना हमारे पास पावर 0 आ जाती है, लाइक ऐसे 2 की पावर 0 आ गई, 4 की पावर 0 आ गई, 100 की पावर 0 आ गई। तो इसका मतलब क्या होता है, किसकी पावर 0 आ जाते हैं तो उसकी वैल्यू ऑलवेज होती है 1, ठीक है। किसी की पावर भी 0 हो दैट मीन्स उसकी वैल्यू है 1, करेक्ट। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ क्यूब रूट स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट क्या होता है, और इसको हम लिखते हैं कैसे, लाइक दिस, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कोई डिजिट नहीं लिख रहे मतलब वो स्क्वायर रूट ही निकालना है हमने। क्यूब रूट क्या होता है हमारे पास, रूट ऑफ 4 ले लिया, यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, तो ये जो 3 यहाँ पे हमने लिखा है ना दैट रिप्रेजेंट द क्यूब रूट, 3 मतलब क्यूब रूट। स्क्वायर में यहाँ पे 2 लिखना ना लिखना एक बराबर है, उससे समझ जाया करो कि दैट वो स्क्वायर रूट ही निकालना है। कभी कभी मुझे 4th रूट निकालना भी आ जाता है। 4th रूट का क्या मतलब है, यहाँ पे 4 लिखा होगा कि उसके 4th रूट निकालो, जो भी रूट निकालना वो यहाँ पे लिखा होगा। अगर बाई चांस नहीं लिखा तो समझ जाओ कि उसका स्क्वायर रूट ही निकालना है। अब इसके ना रिलेटेड हम 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। हमारे 1-2 क्वेश्चंस क्या हैं, 64 की पावर 1/3। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 64 एक प्राइम नंबर तो नहीं है, हम इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं ना, हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 पे 32, 2 पे 16, 8, 4, 2, 2, 1, 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ गया 2 की पावर 6 हो गई, बाहर कितना है 1/3। ये वाला हमने लॉ पढ़ा था ना, 2 की पावर मतलब कि a की पावर n इंटू m आए तो हम क्या करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई, राइट। तो कितना आ गया ये 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, दैट्स योर आंसर। क्लियर हुआ। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो आप उसको खोल सकते हो, ठीक है। हमारे पास जैसे अगला है 125 की पावर -1/3। चलो ये भी एक प्राइम नंबर नहीं है हमारे पास, खोल लें। 5 2 ज़ा 10, 5 ज़ा 5, 5 ज़ा 5 1 ज़ा, तो 5 की पावर कितनी आई 3, पावर क्या है -1/3। मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू -1/3 कितना आ गया, 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, 5 की पावर -1 आ गई, प्लस में लेके आना तो क्या करते हैं इसका रेसिप्रोकल, दैट्स योर आंसर। आई होप ये वाली यूनिट आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। नाउ अब हमारी जो नेक्स्ट यूनिट होगी, नेक्स्ट वीडियो होगी, वो नेक्स्ट यूनिट से रिलेटेड होगी। थैंक यू सो मच।